धनबाद इतनी घनी आबादी और पैसा वाला जगह रह के भी यहाँ पे व्यवस्था सरकार नहीं ला पा रही है, तो उसको थोड़ा सा लाना चाहिए धनबाद में। लेकिन मुद्दा ही रह जाता है। हम लोग को बोलते ना, हसीन मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखा के वापस रख देता वहीं पे। गाड़ी के सामने से जा रही है बाइक। 5-6 बार हम चालान दे चुके हैं, ये सिर्फ 1 इंच लाइन के बाहर के चक्कर में। और मेरे सामने अच्छे बड़े फैमिली की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो रॉयल नंबर से आप लोग जान रहे होंगे, उनका चालान नहीं कटता। हाँ, ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम भैया लोग बोले हैं, बात बिल्कुल सही है। इतना सारा ट्रैफिक, मतलब 8 लेन बनाने के बाद आपका ट्रैफिक कंट्रोल। लोकतंत्र की इस जंग में जनता का हर एक सवाल हथियार है, तो वहीं उसका हर जवाब एक दिशा है। लोकतंत्र के इस ताकत को लेकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे लोकतंत्र के नायक से, यानी कि जनता से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके चुनावी मुद्दे को जानने का प्रयास करेंगे, उनके प्राथमिकताओं को जानने का प्रयास करेंगे, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार वो किसको देखना चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करते हुए। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं धनबाद विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर हम आम पब्लिक से बातचीत करते हैं। हम अपने खास कार्यक्रम चुनावी मीटर को लेकर यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे इस बार कि क्या है धनबाद की जनता का मिजाज। चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है इस बार धनबाद की जनता क्या चाहती है? धनबाद की जनता धनबाद में थोड़ा सा तरक्की चाहती है। जो गया ब्रिज, जो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं कि फ्लाईओवर बन रहा है, वो आज तक नहीं बन पाया। उसके बाद जो एयरपोर्ट का था, जो एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया, वहाँ पे कोई भी जो भी रहे हैं नहीं ला पाए हैं। फिर एम्स को लाना था, वो भी नहीं आया है। तो धनबाद इतनी घनी आबादी और पैसा वाला जगह रह के भी यहाँ पे व्यवस्था सरकार नहीं ला पा रही है, तो उसको थोड़ा सा लाना चाहिए धनबाद में, जिससे यहाँ पे हम लोग को भी आराम पड़े। जो 3 आपने मुद्दे बताए हैं, वो 3 मुद्दे आज के नहीं बल्कि वर्षों पुराने, लेकिन हर बार ऐसा नहीं लगता कि चुनाव में इन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन मुद्दे जो है वो चुनाव के वक्त ही सुनने को मिलते हैं, बाद में ये गायब हो जाते हैं। हाँ, देखिए, ये मुद्दा जो है बस चुनाव जब आता है तो उसको उजागर कर दिया जाता है, जिससे पब्लिक बढ़ जाती है कि हमको इसको वोट देना है, इसको देना है, ये लाएगा, लेकिन लाता कोई भी नहीं है। जो होने का है वो वहीं रह जाता है। बस इलेक्शन आया तो वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, आम जनता के लिए कुछ कर देंगे। यहाँ पे जैसे देखिए, बहुत सा यातायात नियमों का पालन नहीं होता है। आम जनता को, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग गाड़ी जो नो पार्किंग में रहता है, तो गाड़ी को देख के भी चालान काटा जाता है, आम जनता को नहीं देखा जाता। तो ये चीज़ है वहाँ पे, जिसको सुधारने। क्या लग रहा है, बदलाव चाहती है जनता? बदलाव होगा या नहीं होगा? जनता तो बहुत पहले से बदलाव चाहती है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं, युवा लोग, कि यहाँ पे कुछ तो बदलाव हो जो धनबाद को तरक्की के रास्ते में लाए। बिल्कुल, धनबाद को तरक्की के रास्ते में लाए, ऐसे बदलाव होने की ज़रूरत है। क्या लग रहा है इस बार धनबाद में, अभी बस 20 तारीख को चुनाव, पहला चरण हो चुका है, तो क्या लग रहा है इस बार की धनबाद की जनता किसको चाहती है धनबाद के विधायक के रूप में? देखिए, चाहते और ना चाहते हुए भी यहाँ पर जो पहले से जो परंपरा बनी हुई है, लगभग वही जो पिछले दौर पे थे राज सिन्हा जी, में भी उन्हीं का लीडिंग रहेगा यहाँ पे। और इसके पीछे जो और भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो आज व्यवस्थित रूप में पद पर हैं सिर्फ वही विकास के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में जो और भी लोग हैं, जैसे इंडिया गठबंधन है, और भी क्षेत्रीय नेता हैं, जयराम महतो जी हैं, तो उन लोग भी सब अपने अपने मुद्दे, अगर देखा जाए तो सबका मुद्दा एक है, विकास करना है। तो विकास किस रूप से और किस ओर और कैसे ले जाना है ना, ये जनता के हाथ में है। दिशा दिखाने का काम हम लोगों का है उन लोगों को। ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं वो चुनाव के मतलब 1 महीने के बाद ही गायब हो जाते हैं? वादे तो आज पिछले कहूँ तो 10-15 साल पहले से बहुत अच्छा वादा किया गया, अच्छा भी लगा। एयरपोर्ट, हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट था ही शुरू से ही, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाया धनबाद में। तो ये थोड़ा सा खलल रहेगा अपने धनबाद के वासियों के लिए। खेद है, ये हमारे पड़ोसी राज्य में भी है, और अपने पड़ोसी ज़िला में चला गया। ऐसा नहीं है कि धनबाद में यहाँ ऐसा सुविधा नहीं था कि ये संस्था नहीं खुल पाती। बिल्कुल, आइए और लोगों से उनकी राय जानते हैं। आप भी बता रहे थे कि 10 सालों से जो धनबाद की जनता कुछ मुद्दे हैं जिनकी मांग करी, लेकिन वो पूरे नहीं, और उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुद्दा तो हमेशा से रहा है सर, सारा पब्लिक का, लेकिन मुद्दा ही रह जाता है।
हम लोग को बोलते ना हसीन मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखा के वापस रख देता वहीं पे। एयरपोर्ट नहीं है, उसके बात नहीं करते कि अब आने का उम्मीद भी हम लोग छोड़ चुके हैं। एक ही उम्मीद रखते हैं कि विधायक जी जो हैं वो अगर धनबाद में जो हमारा बस स्टैंड है उसका नक्शा हमको लगता है हर 6 महीने में हम पेपर में पढ़ते हैं कि पास हो गया, लेकिन पास होते होते हमको लगता है कि एक वो अच्छा बस स्टैंड तक हम लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। जो कि हम लोग अगर देखिएगा तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पैसा धनबाद के क्षेत्र से जाता है। कोयला क्षेत्र है यहाँ पे, इलीगल कोयला तो चल ही रहा है, लेकिन हम लोग धनबाद के क्षेत्र से इतना देने के बाद एटलीस्ट एक अच्छा बस स्टैंड भी डिज़र्व नहीं करते हैं। तो जनप्रतिनिधि जितने दिन से हैं वो लोग तो पता नहीं इसके बारे में क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, बट माहौल तो एक है कि मान लीजिए एक तो लहर चलता है कि भाई ये हमेशा से सेफ सीट रहा है, तो यहाँ के पब्लिक भी सेफ खेलते हैं। पब्लिक भी जनरली अपने आप को बदलाव नहीं चाहते, जब तक पब्लिक नहीं लाएगा कोई ला नहीं सकता। यानी कि पब्लिक चाहते हुए और ना चाहते हुए बदलाव नहीं इस बार देख रही है, आना नहीं है ना, लोगों को आदत हो गई है। मतलब बैठे बैठे अगर खाना टेबल पे मिल जा रहा है ना तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपना देश से मतलब अपने अंदर में ही खुश है, उसको पैसा से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो एडजस्ट करते जा रही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस बार क्या फैसला जनता लेगी, धनबाद की जो जनता है? तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र से, टुंडी विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ पर क्या माहौल है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वहाँ माहौल क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं। ठीक है, वोट बीजेपी को ही करेंगे। अच्छा, क्यों बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं? कोई शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं। कुछ ऐसा काम जो बीजेपी ने, सरकारी कई योजनाएं आती है तो इसमें से कोई भी योजना का लाभ आपको मिलता है? अब अभी एक आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हेमंत सरकार ने मैया समान योजना लाया, वहीं भाजपा ने अभी अनाउंस किया है कि वो गोगो दीदी योजना लाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये महिलाओं को, जो बच्चियां हैं, उनको कहीं ना कहीं वोट बैंक के तहत ये गेम किया जा रहा है? उसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा। तो क्या लगता है कि इस बार झारखंड में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार बनेगी। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर धनबाद में कई अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, लेकिन अगर आपको एक दिन के लिए नेता बना दिया जाए या कुछ समय के लिए, तो आपके हिसाब से आपके क्षेत्र की पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि जो रोड पे रैश ड्राइविंग जो होती है, ठीक है, उस पर तो प्रशासन का कोई नज़र आई नहीं। आप देखिएगा, मतलब 2 बुजुर्ग जा रहे हैं बाइक पे, हेलमेट पहने हुए, बाकायदा सब कुछ किए हुए हैं, उनको अननेसेसरी रोक के उनको हरासमेंट किया जाता है। प्लस नो पार्किंग में, अगर पार्किंग में है भी गाड़ी थोड़ी सी भी बाहर है, गाड़ी नंबर देख के वो काटते हैं। वही अगर कहीं का समझ रहे हैं बड़े गिनी का होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ठीक करूँगा एकदम लाइन से। क्या अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है? घटना बोले तो मतलब रोड पे तो आए दिन मैं देख ही रहा हूँ, गाड़ी के सामने से जा रही है बाइक। 5-6 बार हम चालान दे चुके हैं, ये सिर्फ 1 इंच लाइन के बाहर के चक्कर में। और मेरे सामने अच्छे बड़े बड़े फैमिली की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो रॉयल नंबर से आप लोग जान रहे होंगे, उनका चालान नहीं कटता। उन लोग का गाड़ी आप टेढ़ा मेढ़ा देखिएगा नहीं। 5 से 6 बार मैं चालान भर चुका हूँ। एक नॉर्मल सा, मतलब बोलते हैं ना कि जो हम लोग को आदत नहीं बहस करने का, हम लोग अपने लाइफ में खुद बिजी हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर तो धनबाद में ग्रोथ कर नहीं रहा है, समझे। यहाँ पे मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, और प्राइवेट में हम लोग को उतना नहीं है, मान लीजिए कि, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि बहस करें, ये करें। लेकिन हाँ, यही है कि अगर प्रशासन में इतना ही दम है तो कभी एक VIP नंबर वाली गाड़ी में आज तक हम चालान का रिसीट नहीं देखे। VIP नंबर तो छोड़ दीजिए, प्रशासन की खुद की जो गाड़ी है ना, उसका इंश्योरेंस मैक्सिमम फेल है। मैं निकाल दूंगा लिस्ट, बोलिएगा तो। यानी प्रशासन खुद नियमों का पालन नहीं करती है, लेकिन आम पब्लिक को परेशान करने के वही हो ही रहा है। ये चीज़ को तो सबसे पहले ठीक करना चाहिए सरकार को। मैया योजना, गोगो योजना, सब क्या है? बस बहलावा है। महिलाओं की शिक्षा के लिए कोई योजनाएं नहीं आ रही, लेकिन ये प्रलोभन दिया बहलावा है। इसमें जिनको एक्चुअल मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। आप देखिए, उसमें बहुत सारे मुठभेड़ में भिड़े हुए हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। कोई भी योजना, जैसे घर बनने का हुआ, गोगो दीदी, किसी भी योजना का लाभ आप में से किसी को भी मिला है? नॉर्मल जनता को तो बहुत रेयर केस में ही मिलता है, क्या कि यहाँ तो देखते हैं कि ऊपर वाला ही ज़्यादातर वो अपना सब ले लेता है, लेके चला जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार की चुनावी माहौल क्या है धनबाद की प्राथमिकता जिस पर काम होना चाहिए? करप्शन जो हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। एक्चुअली कोयला चोरी आज देख सकते हैं, धनबाद एक्चुअली में कोयला के लिए फेमस रहा है, और जितना कोयला चोरी इस सरकार में हुआ है वो और कभी हुआ नहीं है। यही सारा चीज़ है, और ऑल टाइम से हम लोग तो बीजेपी को ही वोट दिए हैं, इस बार भी बीजेपी को ही वोट देंगे। इसमें क्या वजह है कि बीजेपी को वोट दीजिएगा? अगर हम धनबाद की बात करें तो आपके हिसाब से धनबाद को देने का वजह है, देखिए, रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें कोई डाउट नहीं है कि हुआ है, वो मोदी गवर्नमेंट के बाद ही हुआ है, ये पहले नहीं हुआ था। हाँ, ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम भैया लोग बोले हैं, बात बिल्कुल सही है
इतना सारा ट्रैफिक, मतलब 8 लेन बनाने के बाद आपका ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, तो वो चीज़ तो स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, उस पर तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो एक थोड़ा सवाल ये रहेगा कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उसमें सामंजस्य रहने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अगर आपको देखना है तो हम लोग बलिया से हैं, आप चले जाइए और एक बार देख लीजिए कि योगी जी का काम क्या हुआ है वहाँ पे। तगड़ा काम है, मतलब आपको कानून व्यवस्था का बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कीजिए, वहाँ पे रोज़गार का बात कीजिए, हर चीज़ में अव्वल दर्जे पे अभी पहुँच चुका है वो। तो इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से तालमेल सही चल रहा है तब वो स्टेट ग्रो करेगा ही करेगा। और झारखंड का इतना बुरा दुर्गति हमेशा रहा है ना, जब से स्टेट बना है ये तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही रहता है, कभी स्टेबल रहता नहीं। ये स्टेबल रहा है तो महाचोर गवर्नमेंट रहा है, तो इसमें तो चेंज करना ज़रूरी है ही। धनबाद का पब्लिक बीजेपी को ही वोट देगा, यहाँ से तो राज सिन्हा ही जीतेंगे, बस एकदम क्लियर है। तो लोगों का ये कहना है कि ये फिक्स सीट है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या लग रहा है चुनावी माहौल के हिसाब से? सबसे पहले तो यहाँ स्कूल में बढ़ती हुई फी जो अभिभावक पर बहुत ही असर करता है, इसको कोई भी मंत्री आज तक नहीं कर पाया। सारे लोग चोर और भ्रष्ट हैं धनबाद में। तो इस बार धनबाद में क्या लग रहा है कि विधायक के तौर पर आप किसको देखना ये तो चाहेंगे? इसका बपौती सीट है बीजेपी का, उसी को जीतता है। चाहे काम हो या ना हो, लेकिन हाँ, एकदम बीजेपी को ही जीतता है। बदलाव चाहते हैं क्या? आप क्या चाहते हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। बदलाव नहीं चाहते क्योंकि आपके हिसाब से जो दूसरी पार्टी है वो तो और भी भ्रष्ट, और भी भ्रष्ट। ये तो कुछ कर भी रहा, दूसरा तो सब सारे चोर मिल गए हैं, सारे चोर एक जगह। इंडिया गठबंधन के बारे में सारे चोर एक है तो फिलहाल तो जो एक दूसरे से लड़ते थे आज सारे एक हो गए। देश में जो हवा चल रहा है ना, देखिए वो किसी एक पार्टी को हराने के लिए नहीं चल रहा है, वो मोदी को हराने के लिए चल रहा है। मतलब अगर पूरा इंडिया गठबंधन है तो नाम किसका सुन रहे हैं? मोदी को हराना है। किसी को सुने कि वहाँ का लोकल पार्टी को हराना है? नहीं, मोदी को हराना है। अरे आप देश को तरक्की पे लाइए ना, किसी एक पार्टी खास नाम से लोग को चिढ़ा कि मोदी। आज जो भी अभी ये मोदी के खिलाफ ही लड़ाई हो रहा जंग जो है जी। और हम लोग हिंदुत्व को बचाने के लिए डेफिनेटली बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की। लोगों के अंदर जो है इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी देखने को मिला कि धनबाद की जनता पिछले कई वर्षों से, चाहे वो गया ओवरब्रिज की बात की जाए, इसके अलावा एयरपोर्ट की बात की जाए, बस स्टैंड में